हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ तनुश्री। तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कंपेयर द फ्रैक्शंस एंड पुट एन अप्रोप्रिएट साइन। तो यहाँ पे जो फ्रैक्शंस दिया हुआ है इसको कंपेयर करना है और अप्रोप्रिएट साइन लिखना है। ठीक है, कंपेयर करना है मतलब कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये इक्वल है तो ये हमें देखना है, और अप्रोप्रिएट साइन देना है मतलब ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल। तो इसमें से जो होगा वो लिखना है। अच्छा, तो फर्स्ट क्या करेंगे, हम फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे है 3/6, यहाँ पे है 5/6, मतलब डिनोमिनेटर सेम है। और जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो क्या करते हैं, हम न्यूमरेटर्स को हम कंपेयर करते हैं। मतलब 3 और 5 है न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर को कंपेयर करो कौन सा बड़ा है। तो 3 से 5 बड़ा है तो हो जाएगा ऐसे साइन, है ना, लेस देन हो जाएगा। तो जो बड़ा होता है उसकी तरफ होता है, तो ये हो जाएगा लेस देन। तो 5 से ये छोटा है मतलब 3 से 5 बड़ा है ना। तो लेस देन हो जाएगा, नीचे दे दो 6, नीचे दे दो 6, तो ये हो जाएगा, तो साइन हो जाएगा लेस देन। तो इससे ये बड़ा होगा। तो जब डिनोमिनेटर सेम होगा न्यूमरेटर को कंपेयर करना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ऐसे। अभी देखो नेक्स्ट 1/7, 1/4। तो देखो यहाँ पे देखो न्यूमरेटर सेम है बट डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो देखो हम कैसे करेंगे कंपेयर। तो जब ऐसे रहेगा न्यूमरेटर सेम होगा और डिनोमिनेटर में अलग अलग होगा डिनोमिनेटर, तो क्या करना है, जो छोटा डिनोमिनेटर होगा, देखो 7 से 4 तो छोटा है, तो 4 छोटा है, तो जो छोटा डिनोमिनेटर होगा तो वो जो पूरा फ्रैक्शन हो जाएगा ना, तो वो हो जाएगा बड़ा। इस फ्रैक्शन से वो बड़ा हो जाएगा। कैसे, देखो थोड़ा फिगर से हम देख लेते हैं। देखो ये है सेम फिगर, दो फिगर हम करेंगे, एक 1/7 और एक 1/4। ठीक है, फिगर सेम ही होगा पर सिर्फ जो पार्ट्स को हम डिवाइड करेंगे वो अलग अलग होगा। देखो यहाँ पे 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो इस फिगर को हम 7 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इक्वली। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इक्वली पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो टोटल 7 इक्वली पार्ट्स में हम डिवाइड किए हैं, तो टोटल 7 पार्ट्स में से 1 पार्ट कौन सा होगा, ये होगा। तो ये है 1/7, है ना। तो टोटल 7 पार्ट्स में से 1 पार्ट ये है। और देखो यहाँ पे देखो, इस फिगर को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 4 इक्वली पार्ट्स में, 1 2 3 4, ऐसे 1 2 3 4। तो 4 पार्ट्स में से, टोटल 4 पार्ट्स में से 1 पार्ट ये हो जाएगा, तो ये होगा 1/4। तो अभी कंपेयर करो, देखो कौन सा बड़ा है, 1/7 बड़ा है या 1/4 बड़ा है। तो ऑब्वियसली यही बड़ा है, ये इससे बड़ा है ना, तो यही तो बड़ा होगा। तो क्या हो जाएगा साइन, इससे ये बड़ा होगा तो लेस देन हो जाएगा, मतलब इससे ये छोटा है इससे ये बड़ा है तो लेस देन, ऐसे हो जाएगा। तो यही है, देखो देखो न्यूमरेटर सेम होने से डिनोमिनेटर जितना पार्ट्स में डिवाइड होगा ना, देखो ये कम पार्ट्स में डिवाइड हुआ है तो ये बड़ा है, और ये 7 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है मतलब ये बहुत ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो गया है ना, तो ये हो जाएगा छोटा और ये हो जाएगा बड़ा। तो यही है कंसेप्ट, तो इसको हमें अच्छी तरह से समझना है। नेक्स्ट देखो, अच्छा यहाँ पे है 4/5, यहाँ पे है 5/5। तो यहाँ पे अभी कंपेयर करना है, तो देखो नीचे डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या करना है, न्यूमरेटर को कंपेयर करो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो 4 बड़ा है या 5 बड़ा है, ऑब्वियसली ये बड़ा है, 5 बड़ा है, तो हो जाएगा लेस देन। तो 4/5 लेस देन 5/5, मतलब इससे ये बड़ा है इससे ये छोटा है। अच्छा, अभी देखो नेक्स्ट 3/5 है, 3/7 है। तो यहाँ पे देखो न्यूमरेटर सेम है पर डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो न्यूमरेटर सेम होने से क्या करते हैं हम, देखो जो डिनोमिनेटर में छोटा होता है, 5 है यहाँ पे, 7 से 5 तो छोटा है, तो ये जो फ्रैक्शन होगा ये बड़ा हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये देखो 5 कम पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, 5 पार्ट्स में, और ये 7 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। तो जो कम पार्ट्स में डिवाइड होगा वही हो जाएगा बड़ा। 3/5 ये बड़ा हो जाएगा, मतलब ग्रेटर देन हो जाएगा। 3/5 ग्रेटर देन 3/7, इससे ये बड़ा होगा।
क्वेश्चन नंबर 3 देखो, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे फ्रैक्शंस का पेयर दिया हुआ है ना, तो कहीं देखो डिनोमिनेटर सेम है, कहीं न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, कहीं न्यूमरेटर सेम है, ऐसे जो पैटर्न दिया हुआ है तो ऐसे ही हमें और बनाना है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में है मेक 5 मोर सच पेयर्स एंड पुट एप्रोप्रिएट साइंस, मतलब ऐसे ही पैटर्न में और 5 हमें ऐसा पेयर्स ऑफ फ्रैक्शन बनाना है और क्या करना है, एप्रोप्रिएट साइन देना है वहाँ पे, मतलब ग्रेटर देन हुआ ग्रेटर देन दो, लेस देन हुआ लेस देन दो, इक्वल हुआ तो इक्वल दो, ठीक है, ऐसे एप्रोप्रिएट साइन देना है। तो यहाँ पे जो पैटर्न है ना, तो ऐसे सेम ही हम करेंगे 5 और, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी कर चुके हैं तो आप लोगों को ऐसे ही बना देना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं पे डिनोमिनेटर सेम रखना, ठीक है, कहीं पे न्यूमरेटर सेम रखना, कहीं पे डिनोमिनेटर सेम कहीं पे न्यूमरेटर सेम, ऐसे करके बना देना। अभी हम क्या करेंगे, एप्रोप्रिएट साइंस देंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट जो है, यहाँ पे है 7/9, 11/9, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम होने से न्यूमरेटर को कंपेयर करना होता है। तो कौन सा बड़ा है, 7 बड़ा है या 11 बड़ा है? ऑब्वियसली 11 बड़ा है, तो ये हो जाएगा लेस देन, तो इससे ये बड़ा है, ऐसे दे दो साइन। तो यहाँ पे देखो न्यूमरेटर सेम है, 3/5, 3/8, न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो क्या होता है, न्यूमरेटर सेम होने से डिनोमिनेटर में जो छोटा होता है वो फ्रैक्शन हो जाएगा बड़ा। तो यहाँ पे 3/5 है, 5 छोटा है 8 से, डिनोमिनेटर में 8 से 5 छोटा है, तो ये जो फ्रैक्शन है ये बड़ा हो जाएगा, 3/5 ग्रेटर देन 3/8। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे भी देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर को कंपेयर करो, 13 बड़ा है 9 बड़ा है, तो 9 से 13 बड़ा है, तो ग्रेटर देन कर दो, 13/5 ग्रेटर देन 9/5। तो अभी ये देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर को कंपेयर करो, 7 से 24 बड़ा है, तो ग्रेटर देन हो जाएगा। अभी ये देखो न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो डिनोमिनेटर में क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो छोटा है, देखो 9 और 14 से 9 छोटा है, तो ये जो फ्रैक्शन होगा ये बड़ा हो जाएगा, तो लेस देन हो जाएगा, इससे ये बड़ा है, तो ऐसे कर दो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, लुक एट द फिगर्स एंड राइट लेस देन और ग्रेटर देन इज इक्वल टू बिटवीन द गिवन पेयर्स ऑफ फ्रैक्शन। तो यहाँ पे देखो नीचे जो फिगर्स दिया हुआ है इसको हमें अच्छी तरह से देखना है, समझना है, और जो फ्रैक्शन का पेयर्स दिया हुआ है तो इसके बीच में देखो ये बॉक्स करके दिया हुआ है, तो यहाँ पे करेक्ट साइन लिखना है। तो ये जो फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को यहाँ पे हमें देखना है, कंपेयर करना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, अगर इक्वल हुआ तो इक्वल है, तो वो हमें देख के साइन जो है लेस देन, तो लेस देन हुआ तो लेस देन लिखो, ग्रेटर देन हुआ तो ग्रेटर देन लिखो, इक्वल हुआ तो इक्वल लिखना है। तो यही करना है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो फिगर है इसको हम अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो देखो ये है रेक्टेंगल का फिगर, ये भी है रेक्टेंगल का फिगर, देखो सेम रेक्टेंगल का फिगर ही दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो ये है एक रेक्टेंगल का फिगर, यहाँ पे कुछ पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया गया है, ठीक है, ये है टोटल 1 एक रेक्टेंगल। देखो यहाँ पे भी ये भी रेक्टेंगल है, ये एक टोटल 1 एक रेक्टेंगल है, तो एक रेक्टेंगल को 2 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखो इस रेक्टेंगल में 3 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इस रेक्टेंगल को 4 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इस रेक्टेंगल को 5 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और इस रेक्टेंगल को 6 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और इसको ही ऐसे फ्रैक्शन में यहाँ पे लिखा गया है, वो ही हमें समझना है। तो देखो यहाँ पे है फर्स्ट 0/1, यहाँ पे 1/1, मतलब टोटल 1 पार्ट है, 1 पार्ट में से 0 पार्ट ये है, 0/1 मतलब 0 ही, और यहाँ पे देखो टोटल 1 पार्ट, इसमें से 1 पार्ट ऐसे दिखाया गया है, तो 1/1 ऐसे फ्रैक्शन में दिखा गया है, मतलब 1 है, 1 पार्ट है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे देखो नीचे 2 है ना, मतलब टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो 0/2 मतलब 0 ही है। यहाँ पे देखो टोटल 2 पार्ट्स में से 1 पार्ट, मतलब इतना तक ये है 1/2 पार्ट, और ये देखो टोटल 2 पार्ट्स में से 2 पार्ट दिखाया गया है, तो ये पूरा है 2/2, ठीक है। तो इसको अगर कैंसिल करो तो 1 ही हो जाएगा, मतलब एक रेक्टेंगल को 2 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो इसको फ्रैक्शन में ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। अच्छा तो ये है, अच्छा और ये इस फिगर का मानो ये है हाफ पोर्शन, 1/2 मतलब तो हाफ ही है, तो हाफ प्लस हाफ 1 ही होता है,
ठीक है, तो उसको फ्रैक्शन में ऐसे लिखा जाता है। अच्छा, तो देखो नेक्स्ट ये जो रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल को 3 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नीचे देखो 3 है, ठीक है, तो टोटल 3 पार्ट्स में से 1 पार्ट है ये तो 0 पार्ट है, 0/3 मतलब 0 ही है, और ये है टोटल 3 पार्ट्स में से 1 पार्ट मतलब इतना। देखो टोटल 3 पार्ट्स में से 2 पार्ट मतलब इतना, टोटल 3 पार्ट्स में से 3 पार्ट मतलब इतना, तो ये हो जाएगा पूरा 1 ही है। तो एक रेक्टेंगल को ही तो इतना पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये है। अच्छा, अभी नेक्स्ट देखो, ये जो पूरा रेक्टेंगल है इसको टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखो नीचे है 4, तो 4 पार्ट्स में से 0 पार्ट ये है, टोटल 4 पार्ट्स में से 1 पार्ट ये है, 1/4 इतना है, टोटल 4 पार्ट्स में से 2 पार्ट इतना है, 1 पार्ट 2 पार्ट ये 2/4, टोटल 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट इतना है, टोटल 4 पार्ट्स में से 4 पार्ट इतना ही है, तो ये मतलब 1 ही है, टोटल 1। एक रेक्टेंगल को ही तो इतना पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ना, तो ये है, इसका मीनिंग ये है, ठीक है, ऐसे समझना है। अच्छा नेक्स्ट ये भी देखो, ये देखो, अच्छा ये यहाँ पे भी पूरा एक रेक्टेंगल, इसको 5 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो 0 पार्ट ये है 0/5, और टोटल 5 पार्ट्स में से 1 पार्ट इतना है, टोटल 5 पार्ट्स में से 2 पार्ट इतना है, टोटल 5 पार्ट्स में से 3 पार्ट इतना है, देखो 3/5, टोटल 5 पार्ट्स में से 4 पार्ट इतना है, टोटल 5 पार्ट्स में से 5 पार्ट इतना ही है, ठीक है, ऐसे। और ये सिमिलरली ये भी वही है, टोटल 6 पार्ट्स है, देखो यहाँ पे 6 है, तो टोटल 6 पार्ट्स में से 0 पार्ट ये है, 1 पार्ट 1/6 ये है, मतलब टोटल 6 पार्ट्स में से 1 पार्ट ये है, टोटल 6 पार्ट्स में से 2 पार्ट इतना है, टोटल 6 पार्ट्स में से ये 3 पार्ट्स है, टोटल 6 पार्ट्स में से 4 पार्ट इतना है, टोटल 6 पार्ट्स में से 5 पार्ट इतना है, और टोटल 6 पार्ट्स में से 6 पार्ट इतना है, मतलब 1 ही है, 6/6 मतलब 1, 5/5 मतलब 1। तो एक टोटल रेक्टेंगल 6 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो कहीं 5 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो कहीं 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, कहीं 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, कहीं 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है ना, तो एक टोटल रेक्टेंगल ही इतना पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, और फ्रैक्शन में हम ऐसे लिखते हैं। अच्छा, तो अभी हम करेंगे ये। अच्छा, तो देखो यहाँ पे 2 फ्रैक्शन दिया हुआ है, और यहाँ पे देखना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो फिगर देख के हम करेंगे। 1/6 मतलब 6 पार्ट्स में, ये जो फिगर है इसको हम देखेंगे, तो टोटल 6 पार्ट्स में से 1 पार्ट मतलब ये है 1/6, इतना है 1/6। अच्छा, 1/3 कहाँ पे है, 3 पार्ट्स का फिगर देखो ये है, तो 1/3 ये है, मतलब इतना, टोटल 3 पार्ट्स में से 1 पार्ट इतना, तो कौन सा बड़ा है, 1/6 बड़ा है या 1/3 बड़ा है, तो कंपेयर करो, देखो ये छोटा है ये बड़ा है, ठीक है, तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, तो ये छोटा है ये बड़ा है, ठीक है, तो लेस देन, तो जो बड़ा होगा तो उसकी तरफ ऐसा मुंह हो जाएगा, तो ये लेस देन हो जाएगा, ठीक है, 1/6 लेस देन 1/3, मतलब इससे ये छोटा है इससे ये बड़ा है। अच्छा, तो अभी नेक्स्ट देखो 3/4 2/6, तो कंपेयर करो, 3/4 तो 4 पार्ट्स का फिगर ये है, 3/4 इतना तक, टोटल 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट इतना तक, और 2/6 टोटल 6 पार्ट्स में से 2 पार्ट, ये देखो, तो ये बड़ा है या ये बड़ा है, तो ऑब्वियसली यही बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा, तो ये बड़ा है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ये छोटा है, ठीक है, तो ऐसे हम करेंगे। नेक्स्ट देखो, अच्छा 2/3 है 2/4 है, तो कंपेयर करो कौन सा बड़ा है, 2/3 तो 3 पार्ट्स का जो फिगर है ये है, देखो 2/3 इतना है, ठीक है, टोटल 3 पार्ट्स में से 2 पार्ट, तो 2/3 इतना है, 2/4 4 पार्ट्स का फिगर देखो ये है 2/4, तो इतना है, टोटल 4 पार्ट्स में से 2 पार्ट को यहाँ पे दिखाया गया है, तो 2/4 इतना है, तो 2/3 बड़ा है या 2/4 बड़ा है, तो ऑब्वियसली यही बड़ा है, तो ग्रेटर देन हो जाएगा, 2/3 ग्रेटर देन 2/4, ये बड़ा है ये छोटा है, इससे ये छोटा है। अभी देखो 6/6 3/3, ठीक है, तो 6/6 ये है इतना तक, देखो ये है 6/6, और 3/3 ये है इतना तक, तो ये तो इक्वली है, 6/6 और 3/3 ये तो इक्वली है ना, अगर 6/6 5/5 रहता तो ये भी इक्वल होता, तो ये सब 4/4 रहता तो ये भी इक्वल ही होता,
है ना। तो ये इक्वल है 6/6, 3/3, ये इक्वल है, देखो इक्वल ही है। और इसको अगर कैंसिल करो तो 1 ही आ जाएगा, 1। तो टोटल 1 रेक्टेंगल ही तो है, तो उसको ही इतना पार्ट्स में, वो इतना पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है एक रेक्टेंगल, है ना। तो ये है इक्वल, 6/6, 3/3, ये इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे इक्वल दे दो। अच्छा नेक्स्ट देखो 5/6, 5/5, तो 5/6 तो 6 पार्ट्स का देखो फिगर, तो 5/6 देखो इतना तक, टोटल 6 पार्ट्स में से 5 पार्ट इतना है, 5/6। 5/5 मतलब 5/5, 5 पार्ट्स का देखो, 5 पार्ट्स का 5/5, ये देखो इतना। तो ये बड़ा है या 5/6 बड़ा है? ऑब्वियसली ये बड़ा है, 5/5 यही बड़ा है, तो हो जाएगा लेस देन, मतलब इससे ये बड़ा है, इससे ये छोटा है, ठीक है। जो बड़ा होगा ऐसे हो जाएगा, उसकी तरफ हो जाएगा, 5/6 लेस देन 5/5। तो ये था एक्सरसाइज 7.4 का पार्ट 2, और पार्ट 3 की जो वीडियो की लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा।